बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि व इतरती बिअदद कुल्ली मालूम मिल्ला का। दोस्तों, दुरूद पाक पढ़ते हैं। दुरूद पाक वाहिद अमल है जो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात और उसके फरिश्ते भी करते हैं। ऐ ईमान वालो, अल्लाह ताला ने ईमान वालों को हुक्म दिया कि ऐ ईमान वालो, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दुरूद पाक पढ़ो और उसकी आल के ऊपर। तो लिहाजा आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि जब भी आप कोई भी काम करते हैं बावजूद के घर से निकला करें, और जो बंदा बावजूद रहता है अल्लाह ताला उसके रिज़्क़ में भी बरकत अता फरमाता है, और जो दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह ताला उसके कारोबार में बरकत देता है। अल्लाह ताला 10 मरतबा रहमत की निगाह से देखता है, 10 दर्जात भी बुलंद करता है और 10 गुनाह भी माफ करता है एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ने से। अपनी किस्मत खुद संवार दे जाएं और दुरूद पाक पढ़ते जाएं। और दूसरा नंबर पर दोस्तों, जैसा कि आपको कल बताया था कि आप हमारे अदमों में काम करेंगे तो पैसा ही पैसा कमाएंगे। हमारा मंदी तेजी के साथ कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात बेहतर करेगी। और आज भी फौजी सीमेंट वाले मीटर में शामिल था, 32 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ, 21 पैसे का इजाफा हुआ। इसके साथ साथ कल आपको डंके की चोट पे कहा था कि कल हम PIA बाय करेंगे और जरूर बाय करेंगे और हम इसको कैप करवाएंगे। तो आज माशाल्लाह अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात ने इसको कैप भी किया। हम क्या, हम तो फकीर से बंदे हैं, छोटे ट्रेडर हैं, अल्लाह ताला की ज़ात करने वाली है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जिनके साथ लिंक है वो मार्केट के बाप हैं, मार्केट को भी चलाते हैं, फंड्स को भी चलाते हैं और ब्रोकरों को भी चलाते हैं, जो कि अमेरिका में बैठे हुए हैं और अमेरिका से और दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट वही लेके आते हैं माशाल्लाह। और इसके साथ साथ ए लिंक का बताया था, आज वो भी 4 पे इजाफा हुआ है। PI की कीमत में एक टाइम में 19 रुपए 30 पैसे के ऊपर कैप हुआ था और 1 रुपए 14 पैसे का इजाफा हुआ। मगर ये बात यह कि इसका फ्यूचर भी शुरू हो गया है। 25 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है और कल में भी आज 5 रुपए 5 पैसे के ऊपर ट्रेड हुआ था। बाद में 5 रुपए 1 पैसे बंद हुआ है। 5 पैसे प्लस के साथ 31 मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। एवीएन की कीमत में टेक्नोलॉजी बहुत दिन, सारा दिन टेक्नोलॉजी चल रहा है आज। और एवीएन माशाल्लाह ये 272 रुपए का। कल ही मैं आपको बता रहा था कि मैं आपका नेट सोल अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात के करम के साथ इंशाल्लाह आपको मैं 150 रुपए करके दिखाऊंगा, 155 रुपए। और इसके बाद TRG का मैंने आपको बताया था कि TRG इंशाल्लाह मैं आपको 75 और 85 और 90 रुपए करके दिखाऊंगा। तो अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम फरमाएगी। TRG कल भी बेहतर लगता है। TRG का चैप्टर मैं क्लोज करना चाहता हूं और TRG कल भी कैप जैसा लगता है। ये 78 रुपए और 5 73 रुपए जैसा लगता है TRG कल के दिन में इंशाल्लाह। और अल्लाह अज़्ज़ा व जल की ज़ात करम कर देगी। और इसके साथ साथ आज नेक्सोल को भी ऊपर का कैप लगा है, 10 रुपए प्लस हुआ है। और अगर आप TRG बाय करना चाहते हैं 67 और 66 में मिलता है तो ठीक है, वरना 68 में ही बाय कर लें, अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी। और अभी तो टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट आना शुरू हुई नहीं है। ये ज़िया चिश्ती साहब की न्यूज के ऊपर चला TRG और नेक्सोल आज 140 बरस का हो गया और कल 150 बरस का भी हो जाएगा इंशाल्लाह। आपको मैंने बताया था, आज भी मैंने दोस्तों TRG कैप के ऊपर दिखवाया था। उसके बाद 2 रुपए नीचे बाय करवाया अपने ग्रुप में, तमाम ग्रुप वाले गवाए, अगर मैं झूठ बोल रहा हूं। और उस वक्त मार्केट 287 पॉइंट प्लस थी। और इसके बाद माशाल्लाह नेटसोल में भी आज कल भी इसकी कीमत में इजाफा होगा। नेटसोल 140 रुपए पे बंद हुआ है और कल ये 47 रुपए जैसा लगता है। 147 7 रुपए प्लस हो तो वहां पे स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। लेकिन मजीद अच्छा लगता है 150 रुपए का कल ही हम आपको दिखा देंगे। अगला टारगेट बहुत दूर का इसका 200 से ऊपर का टारगेट है, वो मैं बताऊंगा आपको बाद में। और इसके बाद दोस्तों एवीएन है, एवीएन भी अभी आप होल्ड रखें। आज ये 2 रुपए 72 पैसे इसकी कीमत में इजाफा हुआ है और 59 रुपए बंद हुआ है। अगर नेटसोल बाय करना है तो 37 से 38 में मिलता है तो बाय करें। बजट का जमाना है, थोड़ा एहतियात से काम करें। टेक्नोलॉजी आपको बार बार कहता हूं सेव है, सेव है, सेव है और सेव है, और आने वाले दिनों में भी सेव है इंशाल्लाह। और इसके बाद एवीएन है, ये 59 रुपीज बंद हुआ है, 58 रुपए में मिलता है तो उसकी बाइंग बनती है। लेकिन कल ये 58 रुपए में मिल सकता है आपको। लेकिन एवीएन नेटसोल TRG में काम करें। अक्टूबर भी आज ऊपर का कैप लग चुका है, इसके ऊपर फोकस रखें। और अक्टूबर में भी बहुत जबरदस्त काम हुआ है आज के दिन में और उसने भी 5 रुपए और 48 पैसे का इजाफा हुआ है, 73 रुपए के ऊपर बंद हुआ है। BCL एक शेयर है, इसका भी मैंने आपको बताया था अपने ग्रुप में ही नहीं, तमाम ग्रुपों में मैंने बताया था। और माशाल्लाह BCL भी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के साथ जारी है। अभी तो भाई पार्टी शुरू हुई है टेक्नोलॉजी की। अभी सऊदीया, कतर, UAE, USA, चाइना से भी इन्वेस्टमेंट आएगी टेक्नोलॉजी की। ये टेक्नोलॉजी आपकी इंशाल्लाह 110 रुपए से क्रॉस हो जाएगा आपका। TRG और नेटसोल आपका 200 रुपए से भी क्रॉस हो जाएगा और एवीएन आपका 90 रुपए हो जाएगा इंशाल्लाह आने वाले वक्त में, अभी नहीं। और इसके बाद TLCL को भी आज ऊपर का कैप लगा है, 39 रुपए 55 पैसे के साथ 2 रुपए 93 पैसे का इजाफा हुआ है। और क्लोवर में भी आज के दिन बहुत आउटस्टैंडिंग काम हुआ है, ये हमारे आइटम थे। और ए लिंक में भी 4 रुपए 21 पैसे का इजाफा हुआ है।
बात करते हैं मार्केट की, तो मार्केट आज का जो हाई लगा वो 76,209 का हाई लगा और जो लो लगा मार्केट का वो 75,495 का लो लगा और फाइनली मार्केट 75,575 पे बंद हुई है 300 पॉइंट मंदी के साथ। और मार्केट में वॉल्यूम जो लगा 440 वाट का झटका मिलियन शेयर का कारोबार हुआ है। 194 कंपनियां प्लस हुई हैं, 176 कंपनियां माइनस हुई हैं और क्लोवर को भी आज इसकी कीमत में भी तकरीबन 1 रुपए और 82 पैसे का इजाफा दिखाने में आया है। इंशाल्लाह आगे बताते हैं। आज आगाज ही पॉजिटिव से हुआ था और पीआईए काफी एक्टिव रहा मार्केट में और वॉल्यूम लीडर में भी 3rd नंबर पे था और एक टाइम में इसको कैप भी लगा और इसमें काफी एक्टिविटी थी। हालांकि कल खबर न्यूज आई यूरोपीय यूनियन इसकी फ्लैटों की इजाजत नहीं दे रहा। मैंने आपको कहा था, मेरे पर्सनल दोस्तों ने मैसेज किया, मैंने कहा पहले कौन सी फ्लैट चल रही थी, अभी भी कोई मसला नहीं है, ये नेचुरल ही है, इसके लिए कोई मसला नहीं है। तो पीआईए आज फ्यूचर का काम भी शुरू हुआ और उसके बाद 1 रुपए 14 पैसे का इसकी कीमत में इजाफा भी देखने में आया। 19 रुपए 1 पैसे का बंद हुआ। आज कारोबार का आगाज तेजी से हुआ था। हम आपको बोल रहे थे कि आप हमारे आदमों में काम करेंगे तो पैसा कमाएंगे। 285 पॉइंट प्लस थी जब मैंने आपको बताया कि माल बेचो, फिर हमने आपको बाय भी करवाया और उसके बाद तकरीबन 280 पॉइंट और उसके बाद फिर ये मार्केट रिकवर हुई, 80 पॉइंट प्लस भी हुई मार्केट। उसके बाद फिर इसमें प्रेशर देखने में आया। और टेल की बात करते हैं तो टेल को अभी भी आप बोल रखें टीआरजी एरिया नेट सोलर ट्यूबर सिस्टम और इसमें टेल भी शामिल कर लें, इसको और रखें, इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। आज सारा दिन मार्केट उतार चढ़ाव का शिकार रही। खबरें ये चल रही है कि आईएमएफ के हवाले से कुछ खबरें चल रही थी और दूसरे नंबर पर बजट की बातें हो रही थी, तो इसकी वजह से आज सारा दिन मार्केट में रेंज बाउंड एक्टिविटी हुई। लेकिन हमारे आदमों में अच्छा काम हुआ। 700 पॉइंट में आज सारा दिन मार्केट मूव करती रही। और आगे बात करते हैं तो आज पहले दिन का जो हाई है 76,248 का हाई है और जब यहां पे मार्केट आती है 76,000 के करीब तो मार्केट में सेलिंग देखने में आ जाती है। आज भी 76,200 के करीब मार्केट में सेलिंग देखने में आई और उसके बाद अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। ऑयल एंड गैस में तकरीबन आज कमी देखने में आई। ओडीडीसी 1.5 रुपए कम हुआ आज की डेट में और उसकी कीमत में भी आज कमी देखने में आई, तकरीबन 1 रुपए 30 पैसे की। और ओडीडीसी के हवाले से अभी खबरें चल रही हैं कि ओडीडीसी का एक नया कुआं खोदा गया है और उसके कुएं की तेल की और गैस की मिकदार ज्यादा है, तो ओडीडीसी बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकती है। ये खबरें चल रही है और इसको मार्केट कल ओडीडीसी के ऊपर फोकस रख सकते हैं आप। आज भी हमने आपको बाय कॉल दी थी तकरीबन 32 रुपए के करीब और अभी भी 32 रुपए ही है। और पीपीएल की हमने आपको 18 रुपए के करीब बाय कॉल दी थी, वो 19 रुपए 35 पैसे के ऊपर बंद हुआ है। ओडीडीसी बाय करना है तो 30 रुपए में बेहतरीन मिलता है, 30-31 में बाय करें, रुपया 1.5 रुपए माइनस हो रखे, इसका कट्टा भी बंद करते हैं। और इसके अलावा इसका टारगेट 150 रुपए और पीपीएल का टारगेट 140 रुपए है और इसके ऊपर भी फोकस रखें, लेकिन आने वाले दिनों में अभी नहीं। अभी आप माइनस पे बाय करें और प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश करें। और इसके साथ साथ दोस्तों एसएनजीपी को भी अभी आप होल्ड रखें। और रिफाइनरी की बात करते हैं तो आगे रिफाइनरी की मैं आपको बताता हूं कि अटक रिफाइनरी और नेशनल रिफाइनरी और पीआरएल हमारे पास ढेर लगा हुआ है भाई। हमारी जितनी बात थी हमने कुछ जुमे वाले दिन बाय किया और कुछ आज बाय किया है और कुछ प्रॉफिट टेकिंग भी की है। और नेशनल रिफाइनरी हमारे पास ज्यादा क्वांटिटी में है और पीआरएल ज्यादा क्वांटिटी में। आजान हो रही है, स्टॉप। रिफाइनरी की बात कर रहे थे तो दोस्तों इंशाल्लाह वजीर आजम साहब कल चाइना के दौरे के ऊपर जा रहे हैं। 4 रोजा दौरा होगा, 8 तारीख को वापस आएंगे। उसमें रिफाइनरी और पावर सेक्टर के अलावा और पांडा बॉन्ड के हवाले से बात होगी इंशाल्लाह। तो रिफाइनरी नई रिफाइनरी तो जब लगेगी और पुरानी रिफाइनरी में इन्वेस्टमेंट आएगी और इंशाल्लाह इसकी को अपग्रेड किया जाएगा। तो अटक रिफाइनरी जी आज भी 85 रुपए का हाई लगा, 78 रुपए पे बंद हुई है और कल ये 75-77 में मिलती है तो बाय करें। 77 रुपए 96 पैसे बंद हुई है। इसकी जो बाइंग बनती है 74-75 में बनती है, 3 रुपए माइनस हो। और नेशनल रिफाइनरी की जो बाइंग बनती है वो 72 और 73 रुपए में बनती है, 75 रुपए 45 पैसे बंद हुआ है। और कल ये अच्छा लगता है, आज इन दोनों का 85 रुपए अटक का हाई लगा था और नेशनल का हाई 81 रुपए लगा था, 80 रुपए 70 पैसे। फिर भी ये 5 रुपए प्लस बंद हुई है और अटक रिफाइनरी 1 रुपए 72 पैसे माइनस बंद हुई है। और पाकिस्तान रिफाइनरी भी 26-70 का हाई लगाने के बाद ये बंद हुई है 26 रुपए में। इसकी बाइंग बनती है 25-70 तक होल्ड रखें। दरअसल मार्केट में वजह यह है कि बजट का सीजन है और उसके बाद बजट में मार्केट ऐसी होती है और बजट के बाद मार्केट चलेगी। फिर बैंकों का रिजल्ट सीजन भी शुरू हो जाएगा। सऊदीया, चाइना और यूएई से और कतर से भी इन्वेस्टमेंट आ जाएगी तो फिर मार्केट इंशाल्लाह अच्छी होगी। और पॉइंट बात करते हैं तो आज इसकी मेटल इंफॉर्मेशन भी आई थी ओडीडीसी की, फिर भी इसकी कीमत में कमी देखने में आई है। इसके बाद इसमें भी सेलिंग आई। सीमेंट की बात करते हैं तो उसके तकरीबन
29 पॉइंट प्लस है और ऑटो सेक्टर जो 27 पॉइंट प्लस है। ऑटो की बात करते हैं तो ऑटो में दोस्तों मैंने आपको बताया था जब सातगार में हम काम नहीं कर रहे थे तो हम नहीं कर रहे थे। अभी हमने कल से आपको सातगार में आपको काम शुरू करवाया और कल भी माशाल्लाह ये 50 रुपए का इजाफा हुआ था। 720, 25, 27 में हमने कहा था ले लो तो 786 रुपए बंद हुआ था और आज 820 रुपए के ऊपर बंद हुआ है और 837 का हाई लगा, 17 रुपए नीचे बंद हुआ है। एक टाइम में ये 50 रुपए भी हो चुका था प्लस उससे भी ज्यादा। बहरहाल टेंशन की कोई बात नहीं है और ये मजीद 1000 से भी ऊपर चला जाएगा आने वाले दिनों में बजट के बाद। और इसके साथ साथ दोस्तों छोटा गंदारा है, छोटा गंदारा की बात करते हैं 3 रुपए माइनस बंद हुआ है। कल इसकी जरूर बाय कीजिएगा और इसको होल्ड रख लीजिएगा। 77-78 में 1.5 रुपए माइनस के ऊपर छोटे गंदारे की बाइंग बनती है और बड़े गंदारे की जो बाइंग बनती है वो भी तकरीबन 6 रुपए माइनस बंद हुआ है। 80 रुपए और 78 रुपए के दरमियान इसकी बाइंग बनती है। इसको होल्ड रख लें। पावर सेक्टर नवाज शरीफ जा रहे हैं और पावर सेक्टर गवर्नमेंट ने पैसे भी बहुत देने हैं इसलिए पावर सेक्टर सारे का सारा एनसीपीएल सेव है, हाफ पावर सेव है। आज 45 रुपए 46 रुपए हाई लगा था, 43 रुपए क्लोजिंग आई हाफ पावर की। 3 रुपए निकाले इसने अपने हाई से और 55 से माइनस बंद हुआ है। इसकी जो बाइंग बनती है 40 और 41 में बनती है। हम इसमें काम कर रहे हैं भाई और एनसीपीएल में भी काम कर रहे हैं। हम पायलट, मैपल लीफ, चराट, डीजी खान सीमेंट, लक्की और टेक्नोलॉजी में तुम के काम कर रहे हैं। डिमांड फुल मोटर में और डीसीएल में और पीआईए में तुम के काम कर रहे हैं भाई। इसके ऊपर फोकस रखिएगा इंशाल्लाह। और आगे बात करते हैं कमर्शियल बैंकों में भी आज सेलिंग देखने में आई है। फर्टिलाइजर, ऑयल एंड गैस भी मनफी रुझान है सारा दिन मार्केट। और मजे की बात यह है कि माइनस में रही है और मजे की बात यह है कि इन्फ्लेशन के नंबर आए हैं तो इन्फ्लेशन के नंबर आज कम हुए हैं और आज जो इन्फ्लेशन के नंबर आए 12.8 के ऊपर आ चुकी है और पिछले महीने ये 14% थी और उससे पिछले माह 17.5% थी और मई में तकरीबन 12.80% के ऊपर थी ये महंगाई। इन्फ्लेशन और महंगाई के नंबर, इन्फ्लेशन के नंबर कम होने के बाद इंशाल्लाह स्टेट बैंक की मजबूरी है और पिछली दफा भी स्टेट बैंक अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में कमी कर सकता था लेकिन उसने नहीं की और अब हमें यकीन है कि 1 से 1.5% जरूर कमी होनी चाहिए। और आईएमएफ ने भी क्या दिया कि 1% अगर तुम कमी करना चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन तेजी से महंगाई के नंबर कम हो रहे हैं, इन्फ्लेशन के नंबर कम से कम होते जा रहे हैं और हो सकता है कि 1.5 से 2% भी बढ़ा दें लेकिन 1% तो जरूर बढ़ेगी। मॉनेटरी पॉलिसी अगर स्टेट बैंक हिम्मत करे तो ये 1.5 से 2% भी कर सकता है। बजट के हवाले से नए टैक्स की खबरें आ रही हैं खास तौर पर और जीएसटी की बातें हो रही है 18% के ऊपर और डॉलर की बातें हो रही है 295 की और 320 रुपए की। लेकिन आईएमएफ ने पहले भी कहा था कि 310 और 290 रुपए का डॉलर, लेकिन 278 रुपए पे ट्रेड होता है पूरा और हो सकता है ये डॉलर मजीद भी नीचे आ जाएगी। लेकिन आईएमएफ की जो बजट बनवा रही है और उसकी जो और इसके अलावा दोस्तों इंशाल्लाह डॉलर 295 रुपए 280 रुपए यही ट्रेड होगा। अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, महंगाई कम होगी, मुल्क में पैसा आएगा, ज़र मुआवजा के ज़खायर बढ़ेंगे और इंशाल्लाह तमाम मामला बेहतर हो जाएंगे। अल्लाह ताला की ज़ात करम फरमाएगी। और इसके साथ साथ दोस्तों बजट 10 तारीख को बजट है, 8 तारीख को वज़ीर आज़म आएंगे और उसके बाद बजट होगा और बजट में कुछ नए टैक्स की बातें हो रही हैं। और दूसरे नंबर पर अच्छी बात यह है कि जनाब इमरान खान साहब की भी जमानत हो गई है साफर केस में और जनाब शाह महमूद कुरैशी की भी उनके साथ और दोस्तों की भी। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अगर आपने काम करना है तो एटम टू एटम काम करें। मैंने आपको पहले भी बताया था कि एक दिन ऑटो में काम करें, एक दिन सीमेंट में काम करें, एक दिन टेक्नोलॉजी में काम करें, एक दिन रिफाइनिंग में काम करें, एक दिन ऑयल एंड गैस में काम करें। एक दिन में 2 से 3 सेक्टर चलते हैं। अगर आपको जो भी सेक्टर अच्छा लगता है उसमें आप काम करें। और आने वाले दिनों में टेक्नोलॉजी तो बहुत सेव है, बैंकिंग सेक्टर सेव है, पावर सेक्टर सेव है और बैंकिंग सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर और उसके बाद रिफाइनरी सेक्टर भी सेव होगा। इनमें काम करते रहें और इंशाल्लाह अल्लाह ताला की ज़ात बेहतर करेगी। कल जो मार्केट डाउन आ सकती है और वो डाउन हो सकती है 75,000 और 270 से 340 और ऊपर जो जा सकती है मार्केट 75,870 अगर सस्टेन कर गई, 75,870 सस्टेन कर गई और उसके बाद 76,160 के पास जा सकती है। 75,840 सस्टेन किया तो 76,100 होगी। अब बताते हैं आपको दोस्तों, बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें, बजट आने तक बहुत ज्यादा केयरफुल होकर काम करें। बजट के बाद सऊदी आएगा और अल्लाह की ज़ात बेहतर करेगी, करम करेगी। टोमी TMCL इसमें काम करें। कल ये मजीद क्या हो सकता है, मैंने आपको 40 का टारगेट दिया था और कल ये इंशाल्लाह 42 रुपए 43 रुपए का हो जाएगा इंशाल्लाह।
अल्लाह की जात बेहतर करेगी। इसके ऊपर फोकस रखें, TMCL टॉवर के ऊपर फोकस रखें, क्लोवर के ऊपर फोकस रखें, DG खान सीमेंट, माइनर, मैपल, चिराग डिप पे बाय करें और फौजी सीमेंट को छोड़ना नहीं है और DCL को भी नहीं छोड़ना आपने। अल्लाह की जात बेहतर करेगी। DCL हम 15 रुपए का करवा रहे हैं। इसके बाद दोस्तों पेल को नहीं छोड़ना आपने और निजाम बैंक, UBL, HBL ये कल आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे सकते हैं। इनमें काम कीजिएगा। प्रीमा एक शेयर है, प्रीमा PREMA, प्रीमा को आज दूसरा कैप लगा है, कल भी ये चल सकता है। और पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन है, दीवान फ्रूट मोटर है, इनमें सिलेक्शन करके आप काम कर सकते हैं और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और OGDC PPL कल इंशाल्लाह उम्मीद है कि चलेंगे। पिछला पूरा हफ्ता इनमें सेलिंग देखने में आई है 2 हफ्ते से। और एवियन, नेटसोल, TRG अक्टूबर में काम करें। कल से आपने सेकंड सेशन में रिफाइनरी को इकट्ठा करना है। हमने तो आज अपनी औकात के मुताबिक 1000 लिया, 10,000 लिया, लाख लिया, जितनी हमारी कैपेसिटी है भाई हमने अपनी रिफाइनरी का कोटा पूरा कर लिया है। दीवान फ्रूट मोटर और PIE हमने ऐड किया और आज कुछ लाख पे PIE बेहतर था और पहले से ज्यादा हो गया PIE। हमारे पास 30-35 हजार था, आज 200 के अकाउंट में तो कोई काम नहीं किया, लेकिन अपने अकाउंट में काम किया भाई, माशाल्लाह अच्छा काम हो गया और अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी। BCL है, नेटसोल, TRG, एवियन, इनमें काम करें और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ दोस्तों अक्टूबर से इसको देखें, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, OGDC PPL डिप में ले ऊपर बेचें, TRG, TMCL इसमें काम करें, अल्लाह ताला की जात इंशाल्लाह बेहतर करेगी। इलेक्शन के दिन है, बहुत ज्यादा एहतियात से काम करें और उसके बाद अल्लाह ताला की जात करम फरमाएगी। अब ग्रुप में पूछा जनाब जीदी साहब ने, TRG का बता दिया, DCL होल्ड रखो, स्टॉप लॉस का भी मैंने बता दिया है। TRG का स्टॉप लॉस लगाने की जरूरत नहीं है, DCL का भी जरूरत नहीं है। होंडा कार सुफियान भाई मैं आपके लिए दुआ भी करता हूँ और अल्लाह की जात बेहतर करेगी। SYM, TRG, PRL ये होल्ड रख, बेचने वाले नहीं है, होंडा कार भी ना बेच अभी, ठीक है। होल्ड रख, अल्लाह की जात बेहतर करेगी। और इसके साथ साथ PRL का व्यू मैंने बता दिया सर, PRL अच्छा लगता है रियाज भाई। दीवान फ्रूट मोटर आज आपने बाय किया है, मुनीर मलिक साहब, इसको पढ़ा जाएंगे तो राइट शेयर जब आएंगे देखी जाएगी, राइट शेयर भी आएंगे तो कोई तुम्हें 10 रुपए में नहीं दे देगा वो राइट कि 10 रुपए पर 50 रुपए का शेयर है। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा, 20-30 रुपए से ऊपर ही होगा राइट शेयर और खोलेंगे भी सही इसको 15-20 के करीब भी, 2 रुपए 3 रुपए में नहीं खोलेगी दीवान फ्रूट मोटर को। और वसीम भाई दीवान फ्रूट मोटर अभी आप हो रखे, DCL हो रखे, PIA हारिस मैंने बता दिया, PIA और हास्कोल का और क्रिस्टल स्टील मुश्तबा क्या निकालता है, क्रिस्टल स्टील में से जिस चीज का जमाना होता है उसमें काम किया कर। शेल अच्छा लगता है भाई, सिद्रा मौसमबाजी शेल अच्छा लगता है, शेल को हो रखे। PIA और PTC भी अच्छा लगता है भाई, इसको भी हो रखे, इंशाल्लाह इसकी भी न्यूज आ जाएगी। अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी और बाकी अल्लाह ताला आपके लिए मेरे लिए आसानी पैदा करे। मैं दुआ करूं अल्लाह ताला नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके में आप पर, हम पर, पूरी उम्मत के ऊपर रहम फरमाए। और दोस्तों दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह ताला आपको हामी नासिर, अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला जिनका लॉस हो चुका है उनको नफों में तब्दील फरमाए, आपकी तमाम सब की परेशानियां इस कुरान पाक के सदके में, जिक्र अस्कार के सदके में, दुरूद पाक के सदके में अल्लाह ताला आसानी पैदा करे। दोस्तों फिर बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी से अक्टूबर रिफाइनरी डिब्बे बाय कर ऊपर बेचे, होल्ड रखना चाहते हैं तो होल्ड रखे 10 तारीख तक। दीवान फ्रूट मोटर 10 तारीख तक होल्ड रखे। DCL, PIE और AGL का बताया नहीं मैंने, AGL भी आप होल्ड रखे इंशाल्लाह, इसमें भी कोई हार नहीं है। 10 तारीख को बजट भी है, जुमे का दिन भी है, मॉनेटरी पॉलिसी भी कम होगी और AGL का भी होगा। और 10 तारीख के बाद मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी आपकी। 10 तारीख के बाद सऊदीया, UAE, जापान जिधर से भी इन्वेस्टमेंट आएगी पाकिस्तान बहुत खुशहाल हो जाएगा इंशाल्लाह। और इसमें काम करते रहे और इंशाल्लाह दीवान फ्रूट मोटर सबसे बड़ा इदारा बनेगा। और इसके अलावा OGDC, PPL, अटक रिफाइनरी, नेशनल रिफाइनरी, PRL में काम करे और डिलीवरी में काम करना चाहते हैं तो स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, ऑटो सेक्टर में भी ले दे करें। और कल अगर डिप पे मिलता है छोटा कंधारा तो बड़ा कंधारा, इसकी आप बाय करें और होल्ड रखें, बस बाकी अल्लाह ताला आसानी पैदा करेगा। एवियन, नेटसोल, TRG को अभी आप बेचे नहीं और ये जो बाकी MTEX, KSTM, DTM और ICI ये डिफॉल्टर रेट से निकले हैं और CHBL तो ये इनमें ट्रेडिंग सिस्टेमेटिक ट्रेडिंग में आए हैं ये, तो ये भी अच्छे लगते हैं, अगर मिलते हैं किसी को तो ले लो। NCML है, इसको भी देख सकते हैं आप। बाकी अल्लाह ताला की जात बेहतर करेगी, दुआओं में याद रखिएगा। मैं दुआ करूं कि अल्लाह ताला आपके लिए पूरी उम्मत के लिए आसानी पैदा करे। अस्सलाम वालेकुम।